सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बेसिकली इट इज फॉर द अर्बन पॉपुलेशन। जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन की बात आ जाती है वहाँ पे प्राइसिंग सिस्टम भी चेंज हो जाता है, वहाँ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे कहीं कहीं अगर बहुत रिमोट एरिया तो वहाँ बार्टर सिस्टम भी चलता है। हमारी कंट्री की बात ले लीजिए तो कहीं जहाँ पे बहुत रिमोट एरियाज हैं तो इसलिए CPI is basically for the urban area या urban population only. So ये भी इसकी एक limitation है because every measurement should be for the whole country as a whole, है ना। लेकिन वो सिर्फ अगर अर्बन पॉपुलेशन को ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है एंड रूरल पॉपुलेशन को इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, सो ये भी उनकी इस मेथड की एक लिमिटेशन है। तो इस चीज़ को लिख लीजिए, द CPI may not be applicable, the CPI may not be applicable to all the population groups, to all the population groups. For example, CPI better represents CPI better represents Indian urban population, Indian urban population rather than rural population, rather than rural population. ठीक, देन इसमें CPI में क्या है, आप एक और चीज़ है दैट ये कंडीशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करता है। ये लिविंग स्टैंडर्ड्स के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, मतलब देर आर सेवरल फैक्टर्स ना जो कि लिविंग स्टैंडर्ड को अफेक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइस। प्राइस तो एक पॉइंट है ही, प्राइस तो एक चीज़ है ही, फैक्टर है ही जो लिविंग स्टैंडर्ड को अफेक्ट करता है। जितनी ज़्यादा हायर प्राइसेस होगी उतना ही ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड को प्राइस अफेक्ट करता है, CPI ये चीज एक्सप्लेन करता है। बट और भी जो फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड को अफेक्ट करते हैं वो CPI उस चीज को मेजर नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज इट इज मेनली फोकसिंग ऑन द प्राइसेस, अदर फैक्टर्स को वो इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो इट्स लिमिटेशन। सो लेट्स राइट दैट ऑल्सो, CPI इज अ कंडीशनल cost of living measure. CPI is a conditional cost of living measure and does not measure and it does not measure every aspect, does not measure every aspect that affects living standards and does not measure every aspect that affects AFFECTS, affects living standards. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इसकी एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि दो एरियाज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CPI। अगर हम ये देखें कि यहाँ की CPI ज़्यादा या यहाँ की प्राइसेस ज़्यादा हैं, सो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ की क्या कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को हम उसके बेसिस पे कंपेयर कर लें और चीज़ों को कंपेयर कर लें। सो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि टू एरियाज कैन नॉट बी कंपेयर्ड, है ना। हायर इंडेक्स अगर कहीं पे एक एरिया में मान लीजिए कि हायर इंडेक्स है, ठीक, लखनऊ में CPI ज़्यादा है कंपेयर टू बाराबंकी, ठीक है, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ की प्राइसेस ज़्यादा हैं, लखनऊ की प्राइसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बाराबंकी। ऑल्दो हो सकते हैं क्योंकि मैं दो ऐसे एग्जाम्पल्स ले रही हूँ जो इक्वल लेवल पे नहीं है। अगर हम कंपेयर करें कानपुर एंड बाराबंकी को तब ये हम एग्जाम्पल बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मान लीजिए कानपुर का CPI ज़्यादा है और बाराबंकी का कम है, सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कानपुर की प्राइसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाराबंकी की प्राइसेस। सो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। Two areas cannot be compared. Two areas cannot be compared. Full stop. A higher index, a higher index in one area, a higher index in one area compared to the other, compared to the other, does not always mean, it's saying does not always mean, means कि
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, does not always mean that prices are higher in that area, does not always mean that prices are higher in that area.